गुड मॉर्निंग साथियों, आज का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं तुलसी सर। आज का क्लास में मैं नाउन के बारे में डिटेल्स रूप से बताने वाला हूं, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा क्लास में बने रहें। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और लास्ट में कमेंट भी कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। तो चलें आज का क्लास को हम लोग डिटेल्स रूप से जानते हैं, नाउन के बारे में जानते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आज का क्लास में हम लोग डिटेल्स रूप से जानकारी लेते हैं। तो क्या है देखते हैं आज का क्लास में। सबसे पहला यहाँ जो दिखाई दे रहा है नाउन लिखा हुआ है हेडिंग में, और नाउन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नाउन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है संज्ञा। इट इज़ क्लियर। अब हम लोगों के लिए क्वेश्चन खड़ा होता है, व्हाट इज़ नाउन, यानी कहता है कि नाउन क्या है, यानी संज्ञा क्या है। तो मैं इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताने वाला हूँ आज का क्लास में। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन, आंसर देखते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एज जैसे कहने का सेंस हुआ, कहने का तात्पर्य हुआ, इसका हिंदी हुआ कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनिल, राम, मदन, टेबल, दिल्ली, गंगा, etc इत्यादि। इसके अतिरिक्त और भी इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं जिसका नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। इट इज़ क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन सी है वो। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर में आपका प्रॉपर नाउन है। सेकेंड नंबर में देखते हैं आपका काउंटेबल नाउन है, और थर्ड नंबर में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इट इज़ क्लियर। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब मैं इसका हिंदी भी बता दे रहा हूँ। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा नंबर यानी सेकेंड नंबर में है काउंटेबल नाउन, मतलब होता है गणनीय संज्ञा, और थर्ड नंबर में है अनकाउंटेबल, मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। इट इज़ क्लियर। अब इसका मैं एक एक करके डिफिनेशन सहित बताने वाला हूँ इस क्लास में। क्या है डिफिनेशन। पहला नंबर यानी फर्स्ट नंबर में क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या है देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। या इस तरह से इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट इज़ क्लियर। अब इसका मैं फॉर एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जो अभी बता रहा हूँ। यहाँ जो दिखाई दे रहा ऊपर, यहाँ कट किया हूँ, गोना चिन्ह किया हूँ, ये गलत हुआ, ठीक है, गलत हो गया, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसलिए मैं इसको कट कर दिया हूँ, ठीक है। इसको हम लोग, ठीक है, रॉन्ग मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गलत है इसलिए, ठीक है। फिर क्या है, फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या है भाई, क्या है मेरे दोस्त, क्या है मेरी बहनें, राम, सीता, डॉग, दिल्ली, संडे। इसके अतिरिक्त और भी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है, बट मैं आगे नहीं बताकर कुछ ही हद के लिए इतना सारा उदाहरण बताएं, ठीक है, जो कि दैट से इनफ है, काफ़ी है। इट इज़ क्लियर।
फिर देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, डिफिनेशन नंबर 2 में क्या है, काउंटेबल नाउन। आखिर काउंटेबल नाउन क्या है भाई, देखते हैं आज का क्लास में। तो इसका डिफिनेशन मैं बताने वाला हूँ, जो कि बता रहा हूँ क्या है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। कहने का सेंस हुआ कि जिस नाउन को हम अच्छी तरह से गिनती कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल, बॉय, काउ, मैन, टेबल, चेयर, ईटीसी इत्यादि। इसके अतिरिक्त और भी नाउन है जिसको हम अच्छी तरह से गिनती करके जान सकते हैं, बट मैं इतना ही फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इट इज़ क्लियर, यहाँ तक आप लोग लगभग समझ गए। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है, लास्ट नंबर में 3 नंबर में देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग डिटेल्स रूप से समझते हैं क्या है। तो अनकाउंटेबल के बारे में जानते हैं। अनगिननीय संज्ञा क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। कहने का सेंस हुआ कि जिस नाउन को हम गिनती नहीं कर सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इट इज़ क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, मिल्क, वाटर, ऑयल, साल्ट, शुगर इत्यादि मटेरियल को हम नहीं गिन सकते हैं। इट इज़ क्लियर, बट इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, यदि अच्छा महसूस हुआ है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मैं तुलसी सर इसी तरह का वीडियो या क्लास फिर से नेक्स्ट डे मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप सबों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, कुशल मंगल और बहुत सारे थैंक यू सो मच के साथ। ओके, बाय बाय।